जीतू। जी मामी। हाँ मामी, क्यों बुलाया आपने? अरे बैठो ना। बोलिए। देखो। ठीक। मामी क्या दिखा रही हैं आप ये? अरे क्या हो गया, मजा आता है देखो ना। अरे हटाइए इसे। क्या हटाइए, तुम्हें मजा नहीं आता क्या ये सब देखने में? मुझे तो बड़ा मजा आता है। तो आप बड़ी है ना, आप देखिए। मुझे क्यों बिगाड़ रही हैं? अरे बिगाड़ नहीं रही हूँ, जिंदगी के मजे लेना सिखा रही हूँ तुम्हें मैं। जिंदगी के मजे ऐसे लिए जाते हैं? और क्या, तुम्हारी लाइफ देखो कितनी बोरिंग है। जब देखो कॉलेज से आते हो, पढ़ाई करते हो, बस पूरे दिन पढ़ाई में घुसे रहते हो। ना दोस्तों के साथ कहीं घूमने बाहर जाते हो, ना कहीं लौंडियाबाजी करते हो। तुम्हारी उम्र में पता है मैं जाने कितनों घुमाया। देखिए मामी, आपने घुमाया होगा, लेकिन मैं सही बताऊं, मेरी कॉलेज लाइफ ना बहुत अच्छी है। आपको पता है, मैं कॉलेज में अच्छे से खाता हूँ, बर्गर खाता हूँ, चाउमीन खाता हूँ, मोमोज खाता हूँ, और उसके बाद अपने दोस्तों को भी खिलाता हूँ। वो मुझे खिलाते हैं, मैं उन्हें खिलाता हूँ। कभी कभी तो वो मुझे अपना लंच भी खिलाते हैं। मेरी कॉलेज लाइफ ना बहुत अच्छी है। ये कोई अच्छी लाइफ है? चाउमीन खाता हूँ, बर्गर खाता हूँ, उन्हें खिलाता हूँ, वो मुझे खिलाते हैं। अरे लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नाम की चीज है तुम्हारे? अरे बहुत एक्साइटमेंट है मेरे लाइफ बताओ में। क्या एक्साइटमेंट है खाने पीने को छोड़ के? मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ अपने दोस्तों के साथ में। इससे बड़ी एक्साइटमेंट क्या चाहिए आपको? अच्छा तुम तो अभी जवान भी हो गए हो, तुम्हारा मन नहीं करता कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, मैं किसी को डेट करूं, किसी के साथ घूमूं, किसी के साथ ये सब करूं? अरे मामी, हटाइए इसको। गर्लफ्रेंड है ना मेरी, लेकिन मैं उससे ना बहुत प्यार करता हूँ, और बहुत अच्छी है वो। तो उसके साथ तुम वो सब नहीं करते? क्या वो सब? अरे यही सब जो वीडियो अ, में है। मामी, जिससे प्यार करते हैं ना, उसके साथ में ये सब चीजें नहीं की जाती हैं। अरे बुद्धू, यही सब करने के लिए तो लोग प्यार करते हैं। अरे मामी, वैसे एक बात बताइए, हम्म। ये सब रियल में थोड़ा ना होता है, ये तो कंप्यूटर से ऐसे करके जोड़ देते हैं। तुम्हारा ना दिमाग खराब है, तुम बच्चे के बच्चे ही रहोगे। ये कंप्यूटर नहीं है, ये असलियत में होता है। कि असलियत में होता है? और क्या, ये अरे एआई नहीं है, ये सब देआई है। अरे मैं नहीं मानता इसको कि ये ऐसा कुछ है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ना कंप्यूटर से एक एक करके जोड़ते हैं, किसी की फोटो उठा के किसी को लगा दी, और किसी का शरीर उठा के किसी पे लगा दिया। तुम हमेशा ये बच्चों जैसी बातें क्यों करते हो? मामी संभाल के, आपका फोन टूट जाएगा। बच्चों जैसी बात क्यों करते हो तुम? मैं बच्ची जैसी बातें कर रहा हूँ? आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चे जैसी बात कर रहा हूँ? मैं और बड़ा क्या, हो गया हूँ। घंटा बड़े हो गए, तुम कोई जवान नहीं हो। जब देखो फालतू बातें करते रहते हो। ये कंप्यूटर से जुड़ा है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं बर्गर ठूसता हूँ। और कुछ है तुम्हारी जिंदगी में? मामी, आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रही हैं? और नहीं तो क्या करूं, तुम मेरी फीलिंग ही नहीं समझते। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाह रही हूँ, तुम वो नहीं देखना चाह रहे। ये तो गंदी बात है ना। आप मुझे ऐसे दिखा रही हैं, मैं मामा को बोल दूंगा जाके। अरे इसमें कुछ गंदगी नहीं है, ये मजे लेने वाली वीडियो है। इसे देख के मजा लिया जाता है, इसे देखकर मजा किया जाता है। अरे मुझे नहीं लेना कोई मजा वजा। अब मजा लेना होगा ना तो मैं दुकान पे चला जाऊंगा, वहां से बोतल ले लूंगा मैं मजा की। तुम सच में पागल हो। वैसे तुमने गर्लफ्रेंड पाल के क्यों रखी है? गर्लफ्रेंड इसलिए पाल रखी है क्योंकि वही वो मेरे ऊपर खर्च करती है, मैं उसके ऊपर खर्च करता हूँ। अच्छा, दोनों एक दूसरे को बर्गर और पिज्जा खिलाते होंगे नहीं? हम दोनों घूमने भी जाते हैं। किसी दिन उसने तुम्हें अपना बर्गर और पिज्जा खिलाया है? अपना बर्गर पिज्जा? हाँ हाँ, खिलाया ना कई बार। हम्म। उसने किसी दिन अपना बर्गर और पिज्जा खिलाया है तुम्हें? जी जी। मामी, इससे बाहर निकल आइए, आप हमेशा इसी में घुसी रहती हैं। आपका दिमाग पता नहीं क्या हो गया है। अरे यही तो उम्र है, ये सब सोचने की और इस सब में रहने की। अभी नहीं सोचूंगी तो मेरा बुढ़ापा वेस्ट जाएगा। तुम्हारी तो जवानी सारी वेस्ट जा रही है। मेरी जवानी वेस्ट जा रही है? और क्या, तुम जिंदगी के मजे ही नहीं लेना जानते। तुम्हारी जिंदगी ऐसी बोरिंग है। पता है तुम्हारी क्या जिंदगी है? पढ़ाई, 25 की उम्र में शादी, फिर 2 बच्चे, फिर एक दिन लाठी लेके बुढ़ापा आ जाएगा। और फिर तुम बुढ़ापे में सोचोगे ना कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। सोच सोच के एक दिन तुम बहुत पछताओगे, समझे तुम? तो फिर मैं क्या करूं, आप भी बताइए। रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आने वाला। तुम हमेशा ना बच्चे के बच्चे रहोगे। अरे मामी, बताइए तो। जब देखो बकवास मामी करता रहता है। बताओ ना मुझे। अरे तुम्हें कुछ समझाती हूँ तो तुम्हें समझ में कहाँ आता है? मैं आपकी सारी बातें समझना चाहता हूँ।
अभी तो तुम कह रहे थे मामी क्या क्या देखती रहती हो, गंदगी ये है वो है, मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं बस लंच ठूसना जानता हूँ, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता हूँ बस। नहीं मामी, वो क्या है ना कि मेरे दोस्त ना, कई बार ऐसा होता है कि वो मुझे बर्गर खिलाते हैं, फिर मैं भी उनको अपना अ, कई बार रोल खिला देता अरे हूँ। मुझे नहीं जानना तुम्हारे दोस्त तुम्हें क्या ठुसाते हैं, तुम तुम्हारे दोस्तों को क्या ठुसाते हो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में। और वैसे भी ना, मुझे जिन चीजों में इंटरेस्ट है ना, तुम उन चीजों में अपना इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं हो। आपका इंटरेस्ट ना कुछ अलग है मामी। तो अलग ही है मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि देखो मुझे ना जिंदगी के मजे लेना आता है, तुम्हारी जैसी बोरिंग लाइफ नहीं जीनी मुझे। आपको रोल खाना पसंद है? हाँ, मुझे रोल खाना पसंद है, मुझे पिज्जा और बर्गर सब खिलाना पसंद है। मतलब रोल खाना पसंद है और पिज्जा बर्गर खिलाना पसंद है? हाँ, ये बर्गर और पिज्जा। अरे मामी, आप भी ना, मामी अगर ये बात मामा को पता चल गई ना कि आप ऐसे ऐसे करते हैं मेरे साथ में, तो मामा पता है आपको कितना, मतलब मामा को कितना ठेस पहुंचेगा, उनका तो विश्वास उठ जाएगा। तुम्हारे मामे को पता चलेगा तब ना ठेस पहुंचेगा। और वैसे भी जवानी पे किसी की रोक नहीं है, तुमने तो गर्लफ्रेंड शकल देखने के लिए रख रखी है। तो फिर से गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया जाता है? अरे वही सब किया जाता है जो उस वीडियो में हो रहा था। अरे नहीं नहीं मामी, अगर मेरी गर्लफ्रेंड बुरा मान गई तो? क्यों बुरा मानेगी, पागल हो क्या, उसे तो अच्छा लगेगा, उसको मजा आ जाएगा, वो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगी फिर। सच में? और क्या, लड़कियां इसी इंतजार में तो रहती है। मामी, अगर ऐसी बात है ना, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ना करूंगा। तो वही तो मैं कह रही हूँ, पहले कुछ करो तो सही। अगर तुमने उसके साथ 2-4 दिन में वो सब नहीं किया ना, वो तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ भाग जाएगी। पर मैं करूँ कैसे? मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है ना उसका। हाँ वो तो है, तुम्हें तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, तुम वैसी फिल्में देखते हो ना, तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा है। पर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आप मेरी कैसे हेल्प करेंगे? मैं तुम्हारी हेल्प तो कर दूंगी, पर एक शर्त पे। अब पता नहीं कौन सी शर्त आप बोलेंगे। देखो, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के कहीं ना जाए, हाँ, तो तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। ठीक है, बताइए क्या है आपकी शर्त? पहली बात तो ये कि तुम अपने मामा को कुछ नहीं बताओगे। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, जो भी है ये हमारे बीच रहेगा, और ये हम दोनों का टॉप सीक्रेट रहेगा। ठीक है, टॉप सीक्रेट रहेगा। तो अगर तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है नहीं ना, तो एक्सपीरियंस मैं दे दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। वैसे मामी, जब किसी को कुछ सिखाते हैं तो ऐसे और ऐसे करना जरूरी होता है? अरे ऐसे छूने से ही तो फीलिंग जगती है। मामी, मुझे अच्छा लग रहा है आप ऐसे छू रही हैं। अरे अभी मैं जो कुछ भी करूंगी ना, तुम्हें और भी अच्छा लगेगा, और फिर मजा ही आ जाएगा। फिर तुम बार बार उस मजे को खोजते हुए ना मेरे पास आओगे, कहोगे मामी एक बार मुझे फिर से वही सब करना है। अच्छा, और क्या, फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुद ही मजा ले लोगे, खुद ही पटक के ले लोगे उसकी तुम। इसमें इतना मजा आता है? हाँ बहुत मजा आता है। मामी, मुझे बताइए ना इसके बारे में, मैंने ना कभी किया नहीं है और ना ही कभी कोशिश की। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे इतने सारे दोस्त तो हैं, अखिल है, वो गोरा अंग्रेज है, वो एक और दोस्त है ना तुम्हारा गोरी चमड़ी, उन लोगों ने कुछ नहीं सिखाया था क्या तुम्हें? अरे वो क्या है ना, वो ना अकेले अकेले इन सब चीजों के बारे में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पर मुझे कभी इन्वॉल्व नहीं करते वो लोग। तो तुम्हें तो कुछ सिखाना चाहिए, तुम भी तो उनके दोस्त हो, उनका फर्ज नहीं बनता कि तुम्हें जवान करे, कुछ सिखाए। हाँ, तो मैंने ना बस गर्लफ्रेंड बनाई थी, पर उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बताया कि गर्लफ्रेंड के साथ में ये सब भी करना होता है। हम्म, ये सही है, यानी कि तुमने शकल देखने के लिए बनाई है। हाँ, उन्हीं लोगों ने बोला था कि गर्लफ्रेंड बना ले, तू मौज में रहेगा। मैंने गर्लफ्रेंड बना ली, मैं मौज में रहता हूँ। तो उन लोगों ने ये नहीं बताया कि गर्लफ्रेंड से मौज ली कैसे जाती है। ये तो उन्होंने कभी नहीं बताया, वो हमेशा खुद ही खुद मतलब मौज लेते हैं, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी ऐसा बोला कि हाँ तू एक बार ऐसा कुछ कर ले। वो तो आप बता रही हैं, मुझे तब पता चला। यानी कि वो लोग खुद तो मौज मारते ही होंगे लड़कियों के साथ बाहर जाके अकेले कमरे में, पर तुम्हें कुछ नहीं बताते, किसी काम के नहीं है तुम्हारे दोस्त। हाँ हाँ, सच में वो किसी काम के नहीं है। अगर वो मुझे मारते भी है ना तो मुझे बताते नहीं है।
कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। मैं तो तुम्हारी मामी हूँ और मेरा फर्ज बनता है तुम्हें सिखाना। मैं तुम्हें एक एक चीज सिखा दूंगी। उसके लिए पर तुम्हें मेरे पर्सनल रूम में चलना पड़ेगा। पर्सनल रूम में? हाँ, क्योंकि ये सब चीजें ना यहाँ खड़े होके नहीं सिखा सकती मैं। उसके लिए बेडरूम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तैयार हो? हाँ। तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ। आज मैं तुम्हें प्यार का पहला और आखिरी पाठ पढ़ाती हूँ। आओ। यही तरीका है प्यार करने का। मामी, आपके प्यार करने का तरीका ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। मामी आप भी ना, ये बताइए, उन वीडियो में ऐसे ही करते हैं? अरे उन वीडियो में तो हर तरीके से करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। पर तुम्हारे लिए ना एक ही तरीका काफी है, क्योंकि अभी तुम लर्निंग पीरियड में हो। कोई बात नहीं, ये मैं कंप्लीट कर लूंगा। सीख लोगे ना? हाँ, क्यों नहीं सीखूंगा। आपको क्या लगता है कि मैं सीखना नहीं जानता या फिर मैं पढ़ना नहीं जानता? हाँ हाँ, मुझे पता है। तुम पढ़ना जब अच्छे से सीख लेते हो तो ये भी कर लोगे। तुम्हें तो हर चैप्टर बड़ी जल्दी याद हो जाता है। ये चैप्टर भी याद हो जाएगा। मेरी लर्निंग पावर बहुत तेज है। हाँ हाँ, आई नो तुम्हारी लर्निंग पावर कितनी तेज है। तुम 1 मिनट में सब सीख जाओगे। हाँ, सीख जाऊंगा। आप सिखाएंगे तब ना। अभी तक तो आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं बातों में। फिर मैं कैसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में करूँगा जब तक आप अरे मुझे सिखाएंगे नहीं? पहले तो मैं तुम्हें हर चीज बताऊंगी, उसके बाद सिखाऊंगी। क्योंकि देखो, जब तक हम पूरी चीजें जानते नहीं है ना, पहले हम किसी भी चीज के बारे में थ्योरी पढ़ते हैं। पढ़ते हो ना थ्योरी? हाँ। उसके बाद ही ना प्रैक्टिकल करते हो। हम्म। तो पहले मैं तुम्हें थ्योरी बताऊंगी, फिर उसके बाद लास्ट में जाके तुम और मैं प्रैक्टिकल्स तक पहुंचेंगे। पहले थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल। और क्या, पहले थ्योरी तो कंप्लीट करो। वैसे तुमने कभी भी इस बारे में सोचा नहीं? मतलब तुम्हारे पास भी तो वो होगा। हाँ, है ना मेरे पास। पर वही है ना कि मुझे पता नहीं था ना कि उसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अच्छा, हाँ। तुम्हें फीलिंग कोई भी नहीं आती? अभी तक कहाँ से फीलिंग आएगी? मैंने तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी तक कुछ किया ही नहीं। यानी कि तुम बिल्कुल ही कच्चे खिलाड़ी हो। और तुमने वो वाली फिल्में भी पहले कभी देखी नहीं होगी, आज मैंने ही दिखाई है। हाँ, तभी तो मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे दोस्तों ने कभी दिखाई? अखिल ने, गोरी चमड़ी ने या गोरा अंग्रेज ने? नहीं, उन लोगों ने कभी नहीं दिखाया। वो तो अकेले अकेले अपने फोन में लगे रहते हैं। बताओ, क्या फायदा। छोड़िए ना, वो उनका फोन है। उनके पास, सबके पास टच फोन है। मेरे पास तो कीपैड है ना, तो मैं कहाँ से देखूंगा? कोई बात नहीं, अब तुम्हारा जब भी मन हो ना, तुम मेरे पास चले आना, बोलना मामी मुझे फिल्म देखनी है। ठीक है? आप दिखाएंगे? अरे मेरे पास बहुत सारी फिल्मों की वो है, पूरी फाइल्स भर रखी है मैंने। अच्छा। और क्या, वो भी मैं अंग्रेजी फिल्में देखती हूँ, इंडियन भी नहीं देखती मैं। अंग्रेजी फिल्मों में मजा आता है ना? अरे बहुत मजा आता है, जब रात को कोई नहीं होता ना, तुम्हारे मामा भी नहीं होते, मैं रात को अपने कमरे की लाइट कर लेती हूँ बंद, और फिर फिल्म चला के आराम से कान में ईयरफोन लगा के सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। और देखती देखती फील करती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। मामी, अब आप मुझे बताइए ना कुछ, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। हाँ, पर हाँ, आज के बाद अगर मैं फील करूंगी तो तुम्हें बुला लूंगी। तुम और मैं साथ में मूवी देखेंगे और साथ में बहुत कुछ कर भी लेंगे। जैसे कि? जैसे कि प्यार कर लेंगे, जैसे उस मूवी के अंदर होता है वैसा हम लोग कर लेंगे। क्योंकि उसके बाद मुझे फीलिंग्स भी आती है ना, पर क्या करूं, मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। कोई बात नहीं मामी, अब आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने इस भांजे को एक्सपर्ट कर दीजिए, उसके बाद में आपका भांजा आपके साथ सब कुछ करा करेगा। ठीक है, मैं तुम्हें एकदम एक्सपर्ट बना दूंगी। तुम मुझे तो खुश करोगे ही करोगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बहुत खुश रहेगी। पर हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड को कभी मेरे बारे में मत बताना। क्यों?
अरे वरना छोड़ के भाग जाएगी ना। आजकल की लड़कियां किसी और लड़की को बर्दाश्त नहीं करती। हाँ, ये बात तो आप सही कह रही है। हम्म। अगर वो मुझे छोड़ के भग गई ना, तो फिर वो मेरी कभी हो भी नहीं पाएगी। तो वही ना, तुम उसको कभी बताना ही मत कि मैं अपनी मामी से सीखता हूँ या मामी मुझे ऐसा कुछ सिखाती है, फलाना ढिमकाना। क्या ही जरूरत है बताने की। उसको लगना चाहिए ना तुम एकदम खिलाड़ी हो हर खेल में। तो खिलाड़ी तो आप मुझे बनाएंगे ना, और जब हाँ, तक आप मुझे खिलाड़ी नहीं बनाएंगे, तब तक तो मैं अनाड़ी ही रहूंगा। कोई बात नहीं। अब से तुम्हारी खिलाड़ी की ट्रेनिंग शुरू। ठीक है, तो दीजिए मुझे खिलाड़ी की ट्रेन। तो फिर आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू।